नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। शेयर बाजार में निवेश को लेकर के जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड एक बार फिर चर्चा में है। नवंबर महीने के पोर्टफोलियो डेटा से ये साफ हो गया है कि फंड हाउस ने इस दौरान एग्रेसिव तरीके से अपनी पोजीशन मजबूत की है। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने नवंबर में कुल 489 कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जबकि 18 कंपनीज में से निवेश को घटाया भी गया है। यानी फंड ने बाजार की चाल को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो में काफी तरह के बदलाव किए हैं। अगर उन कंपनीज की बात करें जिनमें जियो ब्लैकरॉक ने भरोसा बढ़ाया है, तो इस लिस्ट में कई बड़े और जाने माने नाम शामिल हैं। कीनेस टेक्नोलॉजी, इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो इसमें प्रमुख है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, एलआईसी, एचपीसीएल, टाइटन, यहाँ तक कि इन्फोसिस, सेल, एसबीआई, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, कोफोर्स, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस तरह की तमाम जो कंपनीज हैं उसमें यहाँ पे जियो ब्लैकरॉक ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है अपने फंड में। क्यों? क्योंकि इस पे ज़्यादा भरोसा दिखाया जा रहा है। इससे ये भी एक मैसेज मिलता है कि फंड हाउस सबसे बड़े और मजबूत बिजनेस मॉडल वाली जो कंपनीज हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं फिलहाल के लिए। तो आंकड़ों की अगर बात करें तो अगर आंकड़ों पे अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं, ज़्यादा शेयर कैनरा बैंक से जोड़े गए हैं। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने कैनरा बैंक के करीब 17.84 लाख शेयर्स जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। इसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के 10.11 लाख शेयर्स जो है वो जोड़े गए हैं। वही एक दिलचस्प बात ये भी है कि फंड ने एमआरएफ से सिर्फ 9 शेयर ही खरीदे हैं। इससे ये भी समझ में आता है कि फंड हाउस अभी फिलहाल के क्वांटिटी के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो रणनीति पर भी काम करना चाह रहा है कि मतलब सिर्फ क्वांटिटी देख करके नहीं आगे बढ़ना है, रणनीति पर भी ध्यान देना है। दूसरी तरफ फंड हाउस ने कुछ कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला भी किया है। कुल 18 कंपनीज, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 18 कंपनीज में से निवेश यहाँ पे कम किया गया है। इनमें जो है वो ज्यादातर जो है कल्याण ज्वेलर्स, गेल इंडिया, यूनो मिंटा, पावर हाउस ग्रिड कॉरपोरेशन जैसी जो कंपनीज हैं वो शामिल हैं। ये बदलाव ये भी दिखाता है कि फंड अब कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स में सतर्क रुख जो है वो अपनाना चाह रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में ये अच्छे परफॉर्म ना करें तो उनसे बचा भी जा सके। एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट काम आप इसे कह सकते हैं। नवंबर महीने में जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक नई कंपनी को ही शामिल किया। ये कंपनी है अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया। फंड ने इस कंपनी के 10,082 शेयर यानी कि 10,082 शेयर्स खरीदे हैं, जिनकी जो बाजार की कीमत है वो करीब 1 करोड़ रुपए रही है। ये निवेश जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के तहत किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि फंड हाउस ने 6 कंपनी से पूरी तरह से बाहर निकलने का यहाँ पे फैसला भी किया है। इनमें टाटा मोटर्स, अर्विन फैशन, जीएचसीएल ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज और इंडिया मेटल्स एंड फेरो एलॉयज शामिल हैं। खास बात यह भी है कि टाटा मोटर्स के करीब 2.61 लाख शेयर्स इस दौरान बेचे गए हैं। अगर सेक्टर वाइज हम निवेश की बात करें तो जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी यहाँ पे बैलेंस नजर आ रहा है उसमें, कि हर तरीके से जो भी यहाँ पे निवेश किया जा रहा है वो बहुत ही संतुलित मैनर में किया जा रहा है। फंड का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में है, जहाँ करीब 28.73% निवेश किया गया है। इसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के में अगर हम उसकी बात करें तो 14.21% जो है वो यहाँ पे निवेश किया गया है। आईटी सेक्टर में 9.94%, कमोडिटीज में 9.52% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 9.29% यहाँ पे निवेश करता हुआ नजर आ रहा है जियो ब्लैकरॉक। इसके अलावा अगर एनर्जीज में बात करें 7.62%, एफएमसीजीज में 6.81%, हेल्थ केयर में 6.16%, सर्विसेज में 3.84%, टेलीकॉम में 2.30%, यूटिलिटीज में 1.55% और डाइवर्सिफाइड में 0.04% यहाँ पे निवेश दर्ज किया गया है। 28 नवंबर 2025 तक ये जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये यहाँ पे हमने आपको निवेश बताया। अब इसी के मुताबिक जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड का जो कुल AUM है यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट वो 14,048 करोड़ रुपीस रहा है। ये कब तक, ये जो आंकड़ा है वो पूरा का पूरा 28 नवंबर 2025 तक का आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये फंड हाउस जो है वो कुल 13 स्कीम्स को मैनेज करता है, जिसमें 6 इक्विटी फंड, एक हाइब्रिड फंड और 6 डेट फंड शामिल हैं।
कुल मिलाकर के देखिए जियो ब्लैक रॉक जो है म्यूचुअल फंड की ये जो रणनीति है वो बहुत ही ज्यादा साफ एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। फंड हाउस लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत कंपनियों को और अलग अलग सेक्टर्स में बैलेंस बनाते हुए निवेश पर भरोसा करना चाह रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच ये जो रणनीति है वो निवेशकों के लिए एक अहम संकेत भी मानी जा रही है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।